लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी और हवाई हमले लगातार जारी है। नए फुटेज में इजरायली वायुसेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एक इमारत के अंदर निशाना बनाते हुए यहां पर दिख रही है। वो तस्वीर भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार दक्षिणी लेबनान अब टारगेट में है। यहां से हूती भी लगातार हमले करते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से दक्षिणी इजरायल को भी टारगेट किया गया। अब दक्षिणी लेबनान पर यह हमले इजरायल की ओर से किए गए हैं और यहां पर मौजूदगी होती है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां पर मौजूद हैं। ये अटैक यहां पर किया गया तो कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके भागते हुए नजर आए। आप देखिए सैटेलाइट इमेजेस वहां से जो सामने आई हैं। हिजबुल्लाह वही गुट है जो लगातार वही संगठन है जिसको अमेरिका आतंकी मानता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान चाहता ही यही था कि हिजबुल्लाह की तैनाती वो इसीलिए करे ताकि इजरायल को वो एक छोर से घेर सके। और जो उत्तरी इलाका है इजरायल का वो इसीलिए लगातार हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पर कभी भी हमले कर देते हैं। और युद्ध में हूती की एंट्री ने भी अब अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। हूती के निशाने पर लाल सागर में मौजूद बाब अल मंदेब का इलाका है। बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर किया जा सकता है और देखिए वैश्विक समुद्री व्यापार से संकट में आ जाएगा और ज्यादा गहराता हुआ भी यहां पर दिखेगा। व्यापार ठप्प हो सकता है। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद एक और समुद्री रास्ता भी यहां पर बाब अल मंदेब का बंद हो जाएगा। इससे तेल गैस सप्लाई पूरी तरीके से यहां पर बंद हो सकती है। वैश्विक असर इससे पड़ सकता है। इसके अलावा लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूती का नियंत्रण पूर्ण रूप से यहां पर आ जाएगा। 2023-25 के बीच 100+ व्यापारी जहाजों पर हमले यहां पर किए गए थे। तो आप सोचिए किस तरीके से लगातार हूती कितने खतरनाक हो सकते हैं। और वर्तमान में हूती विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप में से भी एक हैं और वो इजरायल अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ युद्ध में सीधे शामिल होने की धमकी भी दे चुके हैं। अब देखिए हूती विद्रोहियों की ताकत उनके पास मौजूद आधुनिक हथियारों और उनकी भौगोलिक स्थिति है। ईरान की मदद से हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। इनके पास मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 और सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन भी इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा हूती विद्रोही समुद्र में यमन के पश्चिमी तट और बाब अल मंडेब स्ट्रेट को नियंत्रित करते हैं जहां से दुनिया का लगभग 12% व्यापार होता है। वो एंटी शिप मिसाइलें और रिमोट कंट्रोल विस्फोट बोट के जरिए जहाजों को डुबोने में भी बेहद सक्षम है। और दावा है कि हूती विद्रोहियों के पास लगभग 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं जिन्हें वर्षों के गृह युद्ध और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के से ट्रेनिंग यहां पर मिली हुई है और युद्ध करने में वो बेहद माहिर भी हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम से नामांकन भर रहे हैं। नामांकन से पहले न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए शुवेंदु ने दावा किया कि इस बार हम हर मायने में बंगाल में परिवर्तन होगा। तो देखिए इससे पहले काफी सारी रस्साकशी वहां पर देखने को भी मिली थी। इसके अलावा रामनवमी और नवरात्रि का जो त्योहार है धूमधाम से शुवेंदु अधिकारी ने यहां पर मनाया भी था। और दूसरी तस्वीर में आपने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी कई सारी इफ्तार पार्टी में गई अपने वोट बैंक को साधने। शुवेंदु अधिकारी कितना कॉन्फिडेंट है दोनों सीट में कितना? आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट BJP will win more than 2/3 सीट मेजोरिटी। परिवर्तन होगा इस बार, जरूर होगा, मस्ट होगा, सूड होगा, होने वाला है। जनता तैयार है। अब तृणमूल बोल रहा है इतना नाम काट दे रहा है, आप इतना नाम काट दे रहा है इसी तृणमूल बोल रहा है कि तृणमूल का जो दोनों सुप्रीम है 1 और 2 उनका जो मीटिंग का हालत देख लीजिए। उनका मीटिंग में कुर्सी है, जनता नहीं है। भवानीपुर में जीतेंगे। भवानीपुर में क्या होगा? बीजेपी जीतेगा। ममता बनर्जी खुद हारेगी, उनका पार्टी भी हारेगी, पूरा सुपड़ा साफ होगा। मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बनेगी। काफी ऑफिसर्स को हटाया गया, मतलब पूरे बंगाल में हटाना तो चाहिए, बंगाल की बाहर कर देना चाहिए। ये सब उर्दी का अपमान किया। ये लोग सत्यों में वो जयते का अपमान किया, देश का संविधान का अपमान किया। ये पुलिस ऑफिसर लोग को बंगाल का बाहर करा देना चाहिए।
तो देखा आपने शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर किस तरीके से निशाना साधते हुए वो लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर, उनके नेतृत्व पर यहाँ पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, बंगाल में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर रही है। पैर मजबूत रखना बहुत जरूरी है, जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाना और आगे क्या करेंगे वो रोड मैप रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए तस्वीरें वहां से देखिए, चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 294 सीटों पर चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ा जाएगा और सबसे कड़ी टक्कर अगर किसी के बीच में देखने को मिलेगी तो वह है टीएमसी और बीजेपी। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है बिल्कुल कट्टर तरीके से, और ऐसे में अपना वोट बैंक साधना सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। और आपने देखा ममता बनर्जी कैसे कई सारी इफ्तार पार्टियों में भी यहाँ पर गई, कई सारे नवरात्रि आयोजन भी उनकी ओर से किए गए थे। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी को भी आप पुरजोर तरीके से पक्ष रखते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। तो जनता तय करेगी कि आखिर किसको सत्ता मिलेगी। अब पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से देखिए यहां पर मिला है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत की। किरेन रिजिजू का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में तबाही मचा कर रखी है और चुनाव हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। तो एक डेलीगेशन बकायदा यहां पर बीजेपी की ओर से जो मिलता है चुनाव आयोग से और निर्वाचन आयोग से यहां पर मुलाकात यहां पर हुई है। किरेन रिजिजू ने सीधे सीधे कहा है कि ममता बनर्जी यहां पर लगातार हाईजैक करके उन्होंने हर चीज रखी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। पिछले 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए इसी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया। नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और ऐसे में देखिए सबसे ज्यादा अटकलें अगर लग रही हैं तो इसी बात को लेकर लग रही हैं कि अब सीएम पद अगर खाली है तो जगह किसको मिलेगी। हालांकि लगातार कयास इस बात के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जो निशांत कुमार हैं, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जेडीयू क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर ली है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त हैं, हो सकता है बीजेपी उनको सीएम पद दे दे। माननीय सदस्य बिहार विधानसभा नितिन नवीन जी का मुझे इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हमने इस्तीफा को मंजूर करके आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है।